हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एग्जाम के लिए एक मेन टॉपिक है और उसका हम लोग बनाए क्वेश्चन जो क्या बोल सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए बढ़िया है और साथ साथ बोल सकते हैं कि वो एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बनाते हैं उस क्वेश्चंस को एकदम परफेक्ट बनाएंगे, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, स्किप करने से मैथ उतना नहीं घुसता है दिमाग में। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट एंड टर्म का निकालना है सम, वो भी क्या है इवन नंबर, नेचुरल नंबर का। दोबारा सुनिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर का आ गया है तो काम की शुरुआत कहां से कीजिएगा, दो से कीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या बोला इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 2 4 6 8 ऐसे। ठीक है ना, इसमें आप जानते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर, मतलब वैसा नंबर। ठीक है ना, जो काउंटिंग शुरू होता है कहां से, 1 से होता है ना, 1 से होता है, 1 2 3 4 5 6 से होता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आप जो भी काम कीजिएगा ना एकदम परफेक्ट वैसे कीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट कंपलसरी है ना, जो भी आप लिखते हैं एकदम बढ़िया से बनाइएगा ताकि जो आपको कॉपी चेक करें एग्जामिनर एकदम अच्छे नंबर दे और मस्त पास हो जाइएगा। ठीक है, तो बस ध्यान दीजिएगा। बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारा हो तो क्या है नंबर, ए कितना आएगा, ए आएगा 2। अगर डी निकालना चाहे 4 - 2 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। एन हमारा एन है और हम लोग क्या निकालने बोला है, सम निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, सम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 और d होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए ऐसे तो हमारा नहीं पता हम लोग को, n कितने पता है 2a है हमारा और n हम लोग को बिल्कुल नहीं पता है क्या होगा n। ठीक है, n - 1 हो जाएगा और d कितना है 2 हमारे पास है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे जो आंसर आएगा वो इक्वेशन रूप में आएगा। रीजन क्यों है, क्योंकि हमारा n दिया हुआ है इसीलिए। इसमें n/2 हो जाएगा ब्रैकेट 4 + 2n - 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जितना है 2 कॉमन निकाल देते हैं। क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, इसे इक्वल कितना हो जाएगा n/2, यहां पर मल्टीप्लाई 2 कॉमन निकाल देते हैं, एक स्टेप में सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, n/2 हो जाएगा ब्रैकेट, यहां कितना आएगा 2 आ जाएगा प्लस 2n आ जाएगा, है ना, माइनस करेंगे 4 को 2 से कितना बचेगा। अब क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकालते हैं, 2 1 बचेगा, यहां बचेगा n बचेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तो बाहर आ गए इसमें। ठीक है, बाहर आ चुका है तो खत्म हो गया। ये 2 और 2 कट जाएगा, इसमें कितना आएगा हमारे पास n ब्रैकेट 1 + n। आप चाहे तो यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको लंबा करना है, एक स्टेप और करना है तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, n होगा n स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर कर दीजिएगा इसका n² + n। ये आपका आंसर आएगा फाइनल। आप चाहे एग्जाम में यहां जब कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल यहां जब करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों सही होगा। अभी क्या करते हैं, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, मैं ज्यादा ही नहीं बोलता था यार। तो ध्यान दो, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्या बोले मजेदार क्वेश्चन है और एग्जाम में जब भी आता है वो 3 नंबर के लिए आता है या तो 5 नंबर के लिए आता है। वैसे सीबीएसई बोर्ड में तो 5 नंबर नहीं आता है। ठीक है ना, तो क्लियर बोर्ड में आता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन इसमें ये है, बोला गया इफ द सम ऑफ 5th and 12th term of an AP is -1 and -7 respectively find the sum of 20th term of AP। ठीक है ना, बोला गया हमारे पास AP का जो है ना 5 टर्म। ठीक है ना, A5 कितना दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड नंबर है। A5 दिया हुआ है कितना -4 है और यहाँ पर A12 दिया हुआ कितना -12 दिया हुआ। अगर रिस्पेक्टिवली कहता है ना इस तरह से कभी भी क्वेश्चन में, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाला का है, सेकंड वाला जो है सेकंड वाला का है। एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में। आप काम चाहते हैं फुल मार्क्स आए, है ना, 90+ आए चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करते हैं ना, ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों से हम लोग को निकालना है, a निकालना है, d निकालना है, n निकालना है। ठीक है, n दिया हुआ है ना, a और d निकालना है कंपलसरी है। a निकालेंगे, a निकालने के बाद हमको जो कहा गया है वो निकालने के आराम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करना है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। आपको जो इच्छा लगे, है ना, इसमें हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से काम करते हैं। a5 दिया हुआ कितना -4 दिया हुआ, a बिल्कुल नहीं पता है, d नहीं पता है हम लोग को, n कितना है, n e होगा n5। ठीक है ना, n5 हो जाएगा और an हो जाएगा -4। तो इसमें जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला क्या होता है हमारा
ए n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। ये जो फॉर्मूला है ना, ऐसा फॉर्मूला है जिससे सब निकल जाता है, चाहे आपको कुछ निकालना हो, बस ऐसे छोड़ के बाकी सब निकल जाता है, ठीक है ना। ये बहुत वीवीआई फॉर्मूला है एपी का, और बिल्कुल इसे याद कीजिएगा। एग्जाम जब देते हैं ना तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ये हो गया, a मान कितना -4 है, और a कितना बार दिया है, a दिया है कितना, दोस्त a दिया हुआ, ठीक है। n दिया कितना है, n हमारे पास 5 है, और d हमारे पास है -4 हो गया, a प्लस 4d हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग ना, इसको सॉल्व करेंगे, एक टू ठीक है ना। ये दिया हुआ कितना -4 दिया हुआ, इसमें ना हम एक लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, ट्रिक फ्रॉम इक्वेशन 2 में काम करेंगे। तो a 12 को हमारे पास दिया हुआ -4 दिया हुआ। आप इसमें क्या कीजिएगा ना, अगर आप चाहे तो सिंपल वे में सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल ट्रिक में, है ना, मतलब सिंपल वे में, तो क्या कीजिएगा ना, डायरेक्टली काम कर सकते हैं। जानते हैं क्या होता है, n होता है ना, a प्लस n हो गया 12, ठीक है, 12 हो गया, एक काम कीजिए 11 आ जाएगा, फिर d हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया 4, ठीक है। यही आएगा सॉल्व करने में। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कीजिएगा ना, जैसे मैंने इसे अप्लाई किया फॉर्मूला, वैसे अप्लाई कीजिएगा, लास्टली आप इसी पहुंचेगा। अब दिमाग लगाइएगा, देखिए ये 5 था ना, 4 आया, और ये जो है लगा ना, सिंपल, मतलब जो बिना फॉर्मूला लगाए चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में काम करे, इसलिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करना क्या है, हम लोग को a निकालना d निकालना है, उसे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेशन में, और जो नियम आपको अच्छा लगता है, ऑलरेडी हमने पढ़ाई किया है ना, तो आपको जो नियम अच्छा लगता है उसको लगाइए, लगाने के बाद आप उसको a और d निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन को लोग जांच कर सकते हैं कि सही है गलत, ठीक है। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। आप लोग लिखिएगा फुल में ना, मैं सब मार रहा हूं। तो हमारे पास इक्वेशन कितना है, -4 है, इक्वल्स टू a प्लस 4d है, और यहाँ पर कितना हमारे पास -18 है, इक्वल्स टू a प्लस 11d है, वही ना। हाँ, ये अब क्या करते हैं ना, एलिमिनेशन का मतलब होता है एक पार्ट को एलिमिनेट करना, हटाना होता है, ठीक है, रिमूव करना होता है। देखिए जो हमारे पास सेम a और a सेम है, इसको हटा देते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है ना कि रिमूव करना कैसे है, तो आपको प्लस से माइनस करना होगा। देखिए यहाँ पर a के सामने क्या है ना, a के सामने दोनों में क्या है, प्लस है। तो सिंपल है, जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ऐसे माइनस कीजिएगा ना, तो जो साइन सामने क्या बदल जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या प्लस है, हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भाग कट जाएगा। क्यों कटेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 1 1 0 हो जाएगा, कहानी खत्म उसका। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को 11 में काटना 4, कितना बचेगा, 11 में काटना 4, कितना बचेगा, अगर 6 इधर 5, 6 5 11 होता है ना, कितना होगा, 7 आएगा। इसके बाद 18 में काटना 4, कितना बचेगा, 14 बचेगा। इसमें हम लोग करेंगे, हाँ ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए माइनस, यहाँ पर जो है ना माइनस में -7, वो यहाँ क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। क्या जाएगा, प्लस नहीं, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, कटेगा ना, कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक, कितना है, -2 आया हमारे पास। अब क्या करते हैं हम लोग, a निकालने के लिए इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 3 a इक्वेशन 4 की सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। 3 में क्या है हमारे पास, 3 देखिए क्या है, 3 में है, 3 में -4 इक्वल्स टू a प्लस 4b हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास हमें क्या हो जाएगा, a हमारा कितना a दिया हुआ है, मैं बताया, और 4 इंटू d कितना हमारे पास -2 दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, -4 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस -8 हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू a आएगा हमारे पास 4, ये a आ चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन में आ गया है ना, बोला क्या है, देखिए फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, मतलब हम लोग को S20 निकालना है, क्या होगा, ठीक है, S20 निकालना है क्या होगा। इसके लिए हम लोग को अप्लाई करना होगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारे पास ये है, n/2 2a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला है, ऐसे निकालने का फॉर्मूला है। और ध्यान रखिए इसमें n दिया 20, ठीक है ना, तो बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा, हम लोग बनाते हैं, देखिए क्या होगा इसमें, n हमारे पास 20 है, 2 हो जाएगा ब्रैकेट 2 इंटू a कितना हमारे पास a आया है, 4 आया है, प्लस n 20 है, -1 कीजिएगा, d हमारे पास कितना है, -2 आ जाएगा। इसमें आएगा 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 19 इंटू -2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मेथड बना लो उसके बाद, जिनको जानना जा सकते हैं।
इसको क्या करना है हम लोग देखिएगा, इसमें हो जाएगा 10 इक्वल्स टू इक्वल टू नहीं हो गया, इसमें थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा कितना 8 आएगा प्लस 19 आएगा मल्टीप्लाई -2 आएगा। अब क्या करते हैं 10 जाएगा बाहर, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आएगा 8 माइनस 38 आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, इंटू करेंगे 30 आएगा, उसमें करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा नेगेटिव में। ये हमारा क्या है आंसर है, ये बन चुका है। अब क्या करते हैं बनाते हैं और क्वेश्चन से लास्ट बनाना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये हो चुका है। अब हम लोग बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं हो सकते हैं, मन करेगा तो बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं थर्ड टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है which term of an APS 21 18 15 is 0, मतलब इसमें कौन सा टर्म क्या हो 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है भी आया है, तो क्या करना है हम लोग को, देखिए a कितना दिया 21, b निकालिएगा -3 आएगा, n 0 होगा, तो क्या कहा गया n क्या है 0 होगा, और हम लोग n निकालना है। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास यहाँ पर है n इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर d हो जाएगा, तो 0 दिया हुआ है, a हमारे पास 21 है प्लस n कितना है n नहीं पता है, और d कितना है -3 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होगा 21 माइनस 3n प्लस 3 है ना, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 21 में 3 जोड़ी कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24 आ जाएगा ना, इसमें 3n इक्वल टू 0 है 0 है। अब इसका करें ना इसको इधर ले आएंगे, तो ये जो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा इस तरह से, और इसमें -3 है, माइनस माइनस कट जाएगा, कटने के बाद क्या होगा 24/3 करेंगे, n आई 3 1 का 3 8 का एक टर्म जो है एपी का, मतलब एपी का जो है ना आठवां टर्म क्या होगा 0 आएगा, ठीक है, क्या होगा 0 आएगा। अभी हम लोग एक और नया क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको रेश करने से बस, उसके बाद हम लोग कुछ नया बनाएंगे, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ एकदम वो सब बीबीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूरा जो रिसर्च करके निकाला हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक और क्वेश्चन में बोला है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 25 20 15 इज द फर्स्ट टर्म नेगेटिव, मतलब बताना है कि एपी का कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है यार, देखिए ध्यान से, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बोला इसमें विच टर्म क्या बोला है ना, विच टर्म ऑफ एन एपी इज नेगेटिव, एपी इज क्या बोला है 25 20 15 is the first term नेगेटिव। ये शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव का, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। मतलब मैं थोड़ा सा राइटिंग खराब है, ठीक है ना, राइटिंग मेरा खराब है, इसीलिए बुरा नहीं मानिएगा। एक दोस्त ने कमेंट किया सर जी आपकी राइटिंग बहुत खराब है, जो मैथ पढ़ाता है ना राइटिंग से खराब ही रहता है, ठीक है, क्योंकि मैथ वाला का थोड़ा दिमाग खराब चलता है, इसलिए यहाँ बोलता है ना विच टर्म ऑफ एन एपी इज 25 20 15 इज द फर्स्ट टर्म नेगेटिव, मतलब बताना है ना ये जो हमारे पास एपी दिया हुआ है इसका जो फर्स्ट टर्म जो है ना नेगेटिव होगा, वो तो कांस्टेंट वो n निकालना है दोस्तों, ठीक है, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर कहा गया है ना a दिया कितना मार्क्स 25 दिया हुआ है, d निकालिएगा 20 - 25 कितना हो जाएगा, माइनस करने में आएगा कितना आएगा बस -5 आएगा, n नहीं पता है n कितना होगा, n 0 मानिएगा, ठीक है, जब भी सकाएगा ना n आपको 0 मानना होगा, क्यों मानिएगा देखिए 0 आएगा ना तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा एक बाद में, ठीक है। जब भी आपको नेगेटिव टर्म निकालना है कभी भी आपको an 0 मानना पड़ेगा तब निकाल पाइएगा। तो इसमें इसे मान लीजिए तो क्या होगा, इसमें हम लोग को an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 और d होता है n 0 दिया होगा, a हमारे पास कितना है, a कितना दोस्त 25 है, n कितना हमारे पास है बिल्कुल नहीं पता है, और d कितना आया है -5 आ जाएगा। हम लोग करना क्या है, ठीक है, करना हम लोग इसमें ये है -25 क्या हो जाएगा n नहीं सही करते हैं 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 5n और प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ आएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 5n आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। मैं यहाँ पे
की ऑब्जर्व किया हूँ, दोनों को जोड़ दिए 30 आया, आने ठीक है 30 आया। अच्छा ठीक है लिखा देता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। 30 आएगा, 5 में आएगा यहाँ पर 0, इसको इधर ले आते हैं, -30 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये और ये कटेगा, 30 हो जाएगा यहाँ पर, ये जो मल्टीप्लाई है ना क्या होगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा 5 1 जा 5 6 जा, ठीक है ना। तो कितना आएगा n = 6 आएगा, मतलब जो n का वैल्यू आ चुका है 6। अब बताना है कौन सा टर्म क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। तो ये हमारा 6 टर्म है, ठीक है ना। तो हम बताए थे ना कि हम लोग 0 मानने का काम किए थे, ठीक है, 0 मानने का काम किए, देखिए ना 0 माने थे ना, मतलब उसका 6 टर्म 0 होगा, तो उसको फिर एक टर्म आएगा तब ना यहाँ पर माइनस होगा। तो जब भी ऐसा आएगा ना लिखना पड़ेगा, हम लोग को समझ गए ना, लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। क्या होगा n = n + 1, 6 + 1 7 आएगा, मतलब कि 7th टर्म क्या होगा, ये एपी का 0 आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं इस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है ना।